हेलो, हाउ आर यू। तो आज की हमारी टॉपिक कौन सी है? टॉपिक है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी, अपेक्षिक वेग। अपेक्षिक वेग में हम आज देखेंगे कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष गति करती हैं, तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि सापेक्ष और निरपेक्ष होता क्या है, क्या होता है निरपेक्ष और क्या होता है सापेक्ष। ठीक है। और हमारा चैप्टर कौन सा है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और ये हमारा वॉल्यूम नंबर 7 होने जा रहा है। ठीक है, 7 हो गया। तो पिछली वीडियो को आप लगातार देखते रहिए, समझते रहिए। कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट में लिखिए, फ़ोन करिए, नंबर तो मैंने दे ही दिया है। तो अपेक्षिक वेग, तो इसको हम लोग आज समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कागज़ कलम निकालिए, कागज़ मतलब पेन और कलम, और अब शुरू हो जाइए कि क्या है अपेक्षिक वेग, है ना। अपेक्षिक वेग हम किसे कहते हैं? तो आप लोगों ने हमें ट्रेन में तो बैठा ही होगा। जब आप लोग ट्रेन में बैठे होंगे और आपके साथ और सहयात्री भी होते हैं और भी पैसेंजर्स होते हैं, तो आप तो मोशन फॉर्म में रहते हैं, आप गति अवस्था में रहते हैं। ठीक है। अब अगला यात्री भी गति अवस्था में रहता है। ठीक है। इस चीज़ को मैंने पिछले वीडियो में, पिछले टॉपिक में क्लियर किया था। तो आप लोग भी स्थिर रहते हैं और आप लोग भी गति अवस्था में रहते हैं, और अगला आपके साथ यात्री भी गति, लेकिन एक दूसरे के सापेक्ष किस फॉर्म में रहते हैं? रेस्ट फॉर्म में रहते हैं। लेकिन यदि आप ट्रेन से खिड़की से बाहर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पेड़ जो होता है ना, ट्री, पोल्स और जो भी चीज़ आगे है वो मोशन फॉर्म है। ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने क्लियर किया होगा। ठीक है। कहने का मतलब होता है कि वो जो है आपको ऐसा लगा है कि मुड़ मुड़ के आ रहे हैं गति अवस्था में हम, जबकि आप मोशन फॉर्म है, वो स्टेबल फॉर्म है। अगर मान लो कोई श्रोता जो होगा, ऑडियंस जो है, ट्रेन के बाहर खड़ा होगा, तो वो स्थिर है, आप गतिशील अवस्था में। इसी को आज हमको क्लियर करना है, मतलब रेस्ट और मोशन। व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन? रेस्ट मैंने समझता है समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलती, तो उसको हम रेस्ट फॉर्म लेते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को लगातार बदल रही है तो उसको मोशन फॉर्म लेते हैं। तो व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन? ठीक है, दोनों क्या होते हैं? क्या होंगे? रिलेटिव होंगे, है ना। एब्सोल्यूट होंगे कि रिलेटिव होंगे? रिलेटिव होंगे। गति और विराम दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं। कहीं आप कहीं भी चले जाइए, एक्चुअल में कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल फॉर्म में नहीं है, सभी मोशन फॉर्म में है। सभी देखिए, ग्रह, तारे, नक्षत्र सब एक दूसरे के सापेक्ष क्या कर रहे हैं? मोशन फॉर्म में कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं इन ऑल यूनिवर्स, पूरे विश्व में एब्सोल्यूट मोशन है? एब्सोल्यूट मोशन है? नहीं है। ना तो एब्सोल्यूट मोशन है, ना एब्सोल्यूट रेस्ट है। इन ऑल यूनिवर्स नाइदर एब्सोल्यूट रेस्ट नाइदर और मोशन। क्योंकि आप पूरे ब्रह्मांड में न तो निरपेक्ष गति है और न निरपेक्ष विराम है। कि इससे हमको क्या क्लियर होता है? इससे हमको यह क्लियर होता है कि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गंत्यावस्था में है। यदि कोई वस्तु रेस्ट फॉर्म में है या मोशन फॉर्म में है, इसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? मैंने कोई भी वस्तु यदि रेस्ट फॉर्म में है, मैंने गत्यावस्था में या विरामावस्था में है, इसका हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे? मैंने आसपास, मैंने सराउंडिंग, ठीक है, आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष ही कर सकते हैं। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है या फिर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, इसका कैलकुलेशन हम आसपास की वस्तुओं की स्थिति के सापेक्ष ही कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, मैंने कुछ डायग्राम बनाया है कि एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है। जब टाइम बराबर 0 है तब उसकी स्थिति क्या है, और टाइम बराबर एट टाइम t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 एंड एट t इक्वल टू t। ठीक है। XOA, XOB, XO is the object at time t equal to 0 and XOB is the position of object, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या,
बी है ना, इसको बी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी को हम देखेंगे आज, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ जो मैंने गति, अभिराम, अपेक्षिक, निरपेक्ष को समझाया है। कोई वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा। इसके बाद हम 4 क्वेश्चंस भी देखेंगे, कोशिश करेंगे कि 4 क्वेश्चंस को आज ही बता दें, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। और काफ़ी दिनों से वीडियो चल रहा है। देखिए इसमें वीडियो बनाते जाएँ तो कई प्रॉब्लम हो जाएंगे, लेकिन हमको जो जो मोटी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हैं, जो ताज़ी चीज़ें इसने इंक्लूड करके रख दिए हैं, तो आप इनको वीडियो को लगातार देखिए, ठीक है। माने किसी वस्तु का, लिखिए चले, किसी वस्तु ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग, है ना। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए है, उस ऑब्जेक्ट बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी, वस्तु ए का वस्तु बी के सापेक्ष अपेक्षिक वेग, वस्तु ए के सापेक्ष समय के साथ वस्तु बी की स्थिति में परिवर्तन की दर होता है। और इसको हम किससे लिख करते हैं, वी बी ए। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी बी ए। क्लियर हुआ? लिखिए, किसी वस्तु ए के सापेक्ष बी का, किसी वस्तु ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग, ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग वस्तु ए के सापेक्ष समय के साथ, वस्तु ए के सापेक्ष समय के साथ वस्तु बी की स्थिति में परिवर्तन की दर होता है। इसे हम वी बी ए से निरूपित करते हैं, ठीक है। अब आप बताइए वी ए बी वाट, ठीक। वी ए बी वाट, वस्तु बी का वस्तु ए के सापेक्ष अपेक्षिक वेग, क्या लिखेंगे, वस्तु बी का सापेक्ष ए का अपेक्षिक वेग वस्तु बी के सापेक्ष समय के साथ वस्तु ए के, है ना, वस्तु ए के स्थिति में परिवर्तन की दर को कहते हैं। इसको हम वी ए बी, है ना, बी के सापेक्ष ए का अपेक्षिक वेग, ए के सापेक्ष, ये बी के सापेक्ष ए का अपेक्षिक वेग, ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग, ये कहलाता है। दोनों को डेफिनेशन हम करा दिए। अब चलिए आप लिखिए, माना कि कोई दो वस्तुएं, सपोज ऑब्जेक्ट ए एंड बी विथ टाइम, समय के सापेक्ष, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस, समय के साथ एक्स अक्ष के अंदिश वेग वी ए एंड वी ए से मोशन कर रही है। माना कि कोई दो वस्तुएं ए और बी, ठीक है, समय के सापेक्ष एक्स अक्ष के अंदिश वेग वी ए तथा बी से गति कर रही है ना। एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर ए का वेग कितना हो जाएगा, एक्स नॉट ए, और टाइम टी इक्वल टू 0 पर बी का वेग एक्स। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं ना, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। एट टी इक्वल टू 0, ठीक है, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए एक्स नो एक्स ओ ए एंड पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी एक्स नॉट बी। सब समय 0 था, तब ऑब्जेक्ट ए का और ऑब्जेक्ट बी का हम क्या निकाल दिए, स्थिति निकाल दिए हैं, ठीक है। तो समय टी पर उसकी स्थिति कितनी हो जाएगी, जबकि इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी ए। समय टी पर उसकी स्थिति कितनी हो जाएगी, एट टाइम टी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी विल कितना हो जाएगा, कौन बताएगा, एक्स ए, या ऑब्जेक्ट ए का एक्स ए प्लस वी ए टी। समय टी पर उसकी स्थिति कितनी थी, एक्स ओ ए पर, है ना। समय टी
t बराबर 0 पर स्थिति ऑब्जेक्ट ए की स्थिति x पे समय t बराबर 0 पर ऑब्जेक्ट बी की स्थिति x बी। अब समय t पर इसकी स्थिति क्या होगी, ये होगी ऑब्जेक्ट ए की, ये, और समय t पर ऑब्जेक्ट बी की पोजीशन क्या होगी, x ओ बी प्लस वी बी टी। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे कि बहुत सारे जो कंडीशंस जो मैंने निकाला है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरों कंडीशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। इतना उतार लीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर ऐसे, सेकंड माइनस फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स बी से हम एक्स ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स बी माइनस एक्स ए। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स ओ बी माइनस एक्स ओ ए, ओके, प्लस क्या निकाल लेंगे, वी बी माइनस वी ए टाइम टी। ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। समय टी पर दोनों की कंडीशन आ गई थी, ठीक है। अब देखिए, मान लो व्हाट इज एक्स बी माइनस है, समय टी पर वस्तु ए के सापेक्ष बी की स्थिति है। व्हाट इज एक्स बी माइनस एक्स इज व्हाट, क्वेश्चन एट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसका होगा, किस ऑब्जेक्ट की कंडीशन होगी बताइए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। समय टी पर वस्तु बी की स्थिति है ना, बी के समय ए के सापेक्ष स्थिति हो जाएगी। अब ये क्या होगा, एक्स ओ बी माइनस, इसको हम एक्स सपोर्ट कर लेते हैं, इतना लिख लीजिए, इसको हम लिख देते हैं एक्स, ठीक है। क्या है, एक्स, एक्स बी माइनस एक्स से क्या हो गया, समय टी पर वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी की स्थिति हम एक्स मान लिए। अब क्या है, समय टी पर ना पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए एट टाइम टी, एट टाइम टी। अब इसको फिर से लिख देंगे, एक्स ये क्या है, एक्स ओ बी माइनस एक्स ओ ए, फिर से लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी with respect to object A at time t equal to 0, इसको कितना मान लेंगे, x नॉट, ठीक। पुट करिए, पुटिंग, इक्वेशन नंबर थर्ड, पुटिंग क्या पुट करेंगे, फिर से लिख देते हैं हम, एक्स बी माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स, और एक्स ओ बी माइनस एक्स ओ ए इक्वल टू एक्स नॉट। जब इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू टी। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 4। देखते चलिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे, इसको अभी रहने दीजिए, इसको 4 को बाद कर लीजिए, बाद में कर लेंगे। x माइनस एक्स नॉट क्या बचा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू टी। तो x माइनस एक्स नॉट कौन, टी इक्वल टू, ये आ गया आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। ये हमको एक फार्मूला निकल कर आया है क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वीबी माइनस वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी के वेग को प्रदर्शित करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, ए के सापेक्ष, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी के वेग को, रिलेटिव है ना, किसके वेलोसिटी को, बी के वेलोसिटी, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करता है। यही आपका रिलेटिव वेलोसिटी है। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो वस्तु बी के सापेक्ष वस्तु ए का वेग कितना होगा, ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग, बी के सापेक्ष ए का अपेक्षिक वेग। अब इसको मिटा लेते हैं, लिखते हैं तो समझाते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि क्या होगा वी बी ए और वी ए में से, वी बी माइनस वी ए के सापेक्ष बी का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए एंड वी ए माइनस वी बी इज वाट, ये लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। ठीक, ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग और बी के सापेक्ष ए का अपेक्षिक वेग, ये हमको निकल गया। अब हम इसमें वेरियस पोजीशंस कंडीशंस देखेंगे। ठीक है, तो लिख लिए होंगे तो इजाज़त है कि इसको मिटा दें। वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए एंड वी ए माइनस वी रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, तीन केस हम देखेंगे, है ना। तो तीन केस देखने के लिए मैं इसको मिटा लूँगा यहाँ से यहाँ तक, और इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, रखेंगे। एक्चुअल में चलिए पूरा मिटा दें क्या, इसको मिटा देते हैं केसेस देखने के लिए ये, और हम किसको मिला देते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना, ये हमारा काम आएगा। ये फार्मूले को हम बस रहने देते हैं। अब केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट रेड पेन से करते हैं। केस फर्स्ट, यदि दोनों वस्तुओं का वेग समान है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट बी इक्वल, मीन्स वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी, है ना। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में हम पुट करते हैं, देखते हैं इसी में। तो एक्स बी माइनस एक्स ए इक्वल टू एक्स ओ बी माइनस एक्स ओ ए प्लस, यहाँ पर हम रख देंगे v माइनस वी इंटू टी। तो क्या होगा v माइनस वी ये हो जाएगा 0 इंटू टी, 0 हो जाएगा ना, 0 इंटू टी हो जाएगा। तो ये पोर्शन हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे को ये कंडीशन मिलेगी। कोई डाउट? मैंने कहने का मतलब ये होता है कि x, और दूसरे कंडीशन में हम रख देते हैं, अगर हम क्या करें यहाँ रख देते हैं तो हमको x माइनस एक्स नॉट अपॉन टाइम t, तो यहाँ रख देते हैं तो ये भी कंडीशन 0 हो जाएगा, ये होगा कि नहीं। तो x माइनस एक्स नॉट भी 0 हो जाएगा, t को 0 से, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट।
ये हमको कंडीशन मिलेगी, 2 कंडीशन हमको। ओके, अब इसको हम क्या लिखेंगे? यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या करेगा? सदैव कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, कहने का मतलब होता है इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या होती है? नियत बनी रहती है, और दोनों जो रेखाएं मिलेंगी स्थिति समय ग्राफ में वो क्या होगी? पैरेलल होगी, दोनों एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी। कब? जब दोनों वस्तुओं का वेग या दोनों वस्तु समान वेग से चल रही होती है तो इन दोनों का वेग नियत होता है और दोनों के बीच जो रेखाएं मिलेंगी सरल रेखाएं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। स्थिति नंबर 2 लिख लीजिए, यदि VB इज ग्रेटर देन VA, कहाँ निकालते हैं? इसको मिटा देते हैं। देखिए बोर्ड छोटा है इसलिए बार बार मिटाना पड़ रहा है। कंडीशन 2, कंडीशन तो पहला हो गया, दूसरा कंडीशन देखते हैं। केस 2, VB इज ग्रेटर देन VA, क्या होगा बताइए? चलिए कोशिश करिए। जब VB का मान, देखिए VB का मान VA से अधिक होगा तो VB माइनस VA इज वाट? ये होगा पॉजिटिव, होगा कि नहीं? पॉजिटिव। VB का मान VB से अधिक होने से क्या हो जाएगा? इसका मान धनात्मक होगा। और ये जो हमने इक्वेशंस निकाला है, ये वाला, ये इक्वेशन नंबर जो 4 निकालना है, इससे यह क्या प्रूफ होगा कि समय t के साथ, है ना, दूरी का मान बढ़ता जाएगा और समय के साथ दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्या बोला मैंने? जब VB इज ग्रेटर देन VA तो VB माइनस VA इज पॉजिटिव, और समय के साथ x का मान, है ना, ये x का मान बढ़ता जाएगा और उन दोनों के बीच की दूरी जो होगी कैसे बढ़ती जाएगी? दोनों इस तरफ की ओर जाते जाएंगे। क्लियर? अब केस 3 बहुत आसान है। केस 3, केस 2 में ये निकाले थे हम। ठीक है, समय के साथ दूरी x बढ़ेगी, इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। थर्ड कंडीशन इसको हम देखते हैं। अब हम कर देते हैं VB इज लेस देन VA, तो VB माइनस VA इक्वल निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 निकला था, ये वैल्यू क्या होगी? ऋणात्मक होता जाएगी, होगी कि ऋणात्मक? तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 4, इसमें हमको क्या प्रूफ होगा कि समय t का मान, इसमें क्या था? समय t का मान बढ़ने पर क्या होता है? x का मान बढ़ रहा था, इसमें x का मान कम होता जाएगा, है ना। x का मान बढ़ता जाएगा, दोनों, है ना, एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे, और इसमें क्या होगा? उन दोनों का मान कम होता जाएगा, इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी, और t के विशेष मान के लिए जो है x का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा, है ना। और इस क्षण पर वस्तु दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। क्या करेंगी? समय t पर दोनों का मान कम होते हैं तो 0 हो जाएगा, और इस मोमेंट पर दे विल बी क्रॉस टू ईच अदर, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब t के मान को यदि और बढ़ाते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी? मोर नेगेटिव, है ना। वस्तु क्या हो जाएगी? समय t को बढ़ाने पर वस्तु का मान और ऋणात्मक हो जाएगा और अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेंगे। ठीक है, अपनी पोजीशंस को क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। वस्तु B जो पहले, है ना, अर्थात वस्तु B जो पहले वस्तु A के बाईं ओर थी अब वो दाईं ओर जाएगी और बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। ओके, तो क्लियर हुआ? किस समय, माने कहने का मतलब ये होता है, एक बार और सुन लीजिए स्थिति, जब VB माइनस VA, ये क्या होगा? VB इज लेस देन VA, तो VB माइनस VA क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और समय के साथ, समय बढ़ने पर क्या होगा? एक टाइम t पर x का मान कम होता जाएगा, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। समय का मान और बढ़ने पर क्या हो जाएगा? ये ऋणात्मक हो जाएगा और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी। जो वस्तु A के दाईं ओर थी अब बाईं हो जाएगी और बाईं ओर जो है दाईं ओर हो जाएगी। ये 3 जो कंडीशंस थे हमने देखे, किसके लिए?
रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, है ना। अब एक क्वेश्चन लिख लिए, दो रेलगाड़ियाँ, दो ट्रेन, है ना, एक समांतर पट्टी पर पैरेलल ट्रैक पर एक ही दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से मोशन कर रही है। दूसरी गाड़ी के सापेक्ष पहली गाड़ी का वेग निकालना है। ठीक है, तो क्लियर है, क्या करेंगे हम, वी ए इज इक्वल टू, और वी बी आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लेते हैं एकदम। तो मान लो इसका 80 दिया है, फिर 30 दिया है, इसका 80 दिया है, तो हम क्या निकालेंगे, v इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, 80 माइनस 30 तो 50 किलोमीटर पर आवर। ये ऐसे सिंपल कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देखे इसको। तो आज हमने रिलेटिव वेलोसिटी को देखा और इसके बारे में समझा जाना। तो जो कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अपेक्षिक वेग रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, और शुरू से अंत तक वीडियो को ध्यान से देते जाइए और देखने के बाद इसको समझते जाइए। ओके, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।